ये बड़ा जादू या मुड़ी। ये मेरे पापा और भाई थे और सूरज पापा को भेजने जा रहा है क्योंकि पापा 1 महीने की छुट्टी आए हुए थे और आज पापा की छुट्टी ख़त्म हो गई है। हालांकि पापा मेरे नीचे ही रहते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ITBP कैंप में। तो पापा की छुट्टी ख़त्म हो गई है तो आज वापस जा रहे हैं नीचे। तो मैं यहाँ पर से उनको देखने आई हूँ क्योंकि इसके बाद सूरज मेरे साथ जाने वाला है। वहाँ पर हमारी स्कूटी है, सूरज पापा को भेज के आएगा। और ये मम्मी भी आ गई है। ऐसा लग रहा है पापा पता नहीं कितनी दूर जा रहे हैं, ऐसे आ रखे हैं सब भेजने के लिए। वो है सूरज सामने स्कूटी में और ये मम्मी ऐसे जा रही है जैसे पापा पता नहीं कितने दूर प्रदेश जा रहे होंगे। वैसे यहीं पे जा रहे हैं 1 किलोमीटर दूर। मम्मी कब जानी तो ये क्यों मैं देख दो, ये क्यों मैं देख ली। पापा प्रदेश जाना, पापा में पैसे तो देनी नहीं ना। ये है दूल्हे। जाओ जाओ बाय। हेलमेट के पहनता हूँ मुड़ी मुँह बाय। अभी कह रही नीचे भी देखेंगे, 1 महीने से देख ही रही है लगातार, तब भी इसको और देखना है। और अभी शाम को वापस आना है पापा ने शायद, तब भी देखना है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम भगवती सादा आयुष्मान चलो सुनो बैग उठाइले तू गई मम्मी अंजलि चली कोई वास्ता नहीं ये तो बोलो वास्ता मुड़ी बैठा जान गाड़ी का से ये बड़ा चलना। अच्छा ना तो वेट ले यू मन तो जम ये मन के लिए जानने पे नहीं रे यू लान दो ले जाइए, मैं मुकराने सब काम। ओ ठीक है थोड़ा आराम से बा इमन का जाओ तो हां ठीक है। हां जल्दी आए हां शामत को पता नहीं मौसम खराब होलो निमन तो रोड खराब हो तो जल्दी आए ठीक है। हां जाओ तो हां आराम से। ओके चलिए फिर इसी के साथ कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आपने देखा सुबह मेरे पापा भी गए और आज है 21 तारीख, कल है रक्षाबंधन। तो आज मेरी जो बड़ी बहन है, हम 3 बहनें हैं, तो उनमें मैं सबसे छोटी हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अंजलि मेरी बड़ी बहन है कि छोटी बहन। वो मेरी बड़ी बहन है, हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी वाली की शादी हो रखी है, आदि बद्री में उसका ससुराल है। तो आज मैं उसी के ससुराल जा रही हूँ क्योंकि उसके सबसे छोटे लड़के का जलमबार है, गढ़वाली भाषा में जलमबार, हिंदी वालों के लिए जन्मदिन और इंग्लिश वालों के लिए बर्थडे है। तो मैं आज उसी के जन्मदिन में जा रही हूँ और उसके बाद है अंजलि, फिर हूँ मैं। तो हम जा रहे हैं आदि बद्री। तो चलिए फिर आप भी हमारे साथ चलिए और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मार्केट और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो ले ली हैं, वैसे मिठाई वगैरह जो हमने अपने दीदी के घर के लिए लेनी थी। इसके अलावा कल रक्षाबंधन है तो मुझे राखियाँ लेनी है। कल रक्षाबंधन है तो सब लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा होगा इधर उधर, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं सुनार के पास इसलिए गई थी क्योंकि मुझे अपने भाई के लिए एक राखी लेनी है चांदी की। तो वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, मैं दूसरी दुकान में जाऊँगी। मुझे जैसी राखी
चाहिए, वैसे तो मुझे मिल ही नहीं रही है और टाइम भी नहीं है, मुझे यहीं कहीं से लेना पड़ेगा। ये हमारे बाएं में सिमली का पुल है और ये सिमली का छोटा सा मार्केट है जो कि कर्नाटक के बहुत ही पास है। यूँ तो उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक विरासत के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरने, ताल, बुग्याल, नदियाँ अपनी प्राकृतिक छटा को बिखेरती हैं। और आज उन्हीं खूबसूरत सांस्कृतिक धरोहरों में से एक, हमारी आस्था का केंद्र में से एक है आदि बद्री मंदिर। हम वहाँ आज जाने वाले हैं जो कि उत्तराखंड के 5 बद्रियों में से एक है। ये हम आ गए हैं नैनीताल रोड पे और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ से गैरसैंण 41 किलोमीटर है, नैनीताल 182 किलोमीटर और रामनगर 206 किलोमीटर है। यहाँ पे हमने पीछे से देखा कि ये दोनों गाड़ियाँ पीछे की तरफ आ रही हैं, हमें लगा कि जाम लग रहा है, लेकिन ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश आई और बारिश के बाद जब अचानक बहुत तेज़ धूप होती है तो पहाड़ वैसे भी चटक जाने लगते हैं, तो इसलिए वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। ये भी खतरा ही है, बारिश भी खतरा, धूप भी खतरा। वो देखिए, तो लैंडस्लाइड भी हो ही रहा है, हमको वेट करना पड़ रहा है, तो क्यों ना आपदा को अवसर में बदला जाए और थोड़ा फोटो सेशन किया जाए। हम लोग सिमली से लगभग 4 किलोमीटर आगे हैं और चांदपुरगढ़ के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से हमें केवल बीच में एक गांव मिलेगा, मुझे उस गांव का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम सीधे चांदपुरगढ़ पहुँचेंगे और चांदपुरगढ़ के 1 किलोमीटर बाद आता है आदि बद्री। तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन बीच में ये लैंडस्लाइड का सामना हमको करना पड़ा। तो क्योंकि जो विकास कार्य होते हैं कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, तो ये लैंडस्लाइड होना और पत्थर गिरना, हमें रास्तों में ऐसे जाम का सामना करना, कहीं ना कहीं ये उसका एक उदाहरण है। हालांकि ये देख के कि हमको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है तो ये विकास कार्य रुक नहीं सकता है, क्योंकि विकास होना भी बहुत ज़रूरी है और जनता को चाहिए ही होता है, सबको चाहिए होता है। हालांकि ये रोड इस पे काम चल रहा है, मतलब जगह जगह पे रोड काम कर रहे हैं, रोड का काम चल रहा है। ये ऑल वेदर रोड के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन ये यहाँ से गैरसैंण जाने का, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, यहाँ पे आने जाने का काम चलता है, ये इस रास्ते का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी काम चल रहा है रोड का। और पहाड़ों में तो आपको पता ही है रोड का काम ज़िंदगी भर चलता ही रहता है, क्योंकि शहरों में तो ऐसा होता है कि एक बार रोड बन गई, हो गई 50 साल तक की छुट्टी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा टूट फूट होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर बरसात में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होता है। इस तरह की टूट फूट जब होती है, रोड बर्बाद होती है, तो ये पहाड़ों में तो ये रोड का काम चलना ज़िंदगी भर का है। यहाँ पे हमें रास्ते में एक लड़का मिला भटोली गाँव के पास, और इसकी मम्मी ने इसको हमारे साथ बिठा दिया कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको अपने साथ ले जाओ। इसके 2 भाई और थे और उनको कहा ये पैदल आ जाएंगे, इसके पेट में दर्द हो रहा है। सच में हो रहा है? क्या क्या दर्द हो रहा है? हाँ, पेट पीड़ा किले होने है, ये दे दो। ये वीडियो बनाने में ये देगा कितना सुंदर होना, तो मैं ऐसे ज़्यादा सुंदर लगूंगा। देख क्या नाम है तेरा? क्रिश। ओहो, सिर्फ क्रिश वाले को ऐसे है, क्रिश 4th ईयर में, ठीक है। यो पिक्चर से ना क्रिश, सुन मेरी बात, यो पिक्चर से क्रिश, ठीक है। तो वो मतलब वेन ऋतिक रोशन बढ़ाई, अब क्रिश 4th ईयर में, ठीक है। तो असली हीरो से हैं क्या? या खम, अच्छा ये खम्बर, ये खम, रुक जा मैं बोलूँ या खम, चल जा, बाय बाय कर दी, बाय भी कर क्या। यहाँ की जैसे हम लोग कहते हैं ना यखीमू, मतलब गढ़वाली में यखीमू मतलब यहीं पे, तो वैसे यहाँ इस तरफ के लोगों की भाषा है आदि बद्री तरफ के यखम, मतलब यहीं पे। वो बहुत टाइम से बोल रहा है यखम यखम मैं बोल रही क्या बोल रही है क्या? 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर आगे आ गया वो यखम यखम कर रहा है। आदि बद्री में, यहाँ से आदि बद्री मतलब मेन मार्केट से नहीं, आदि बद्री मेन मार्केट से पीछे हम लोग उतर जाते हैं, क्योंकि यहीं पे हमको ट्रैक करना होता है ऊपर इंटर कॉलेज के पास।
और यहाँ से अगर 200 मीटर आप आगे जाएंगे तो आदि बद्री मंदिर भी है और आदि बद्री मार्केट भी है। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ नाम बताओ, कितने साल के हुए तुम, बताओ। ये हंस, मम्मी के फोन पे, इधर आ, चल बोल, किसका बर्थडे है दिव्या? मन्नू का बर्थडे है। और आप कौन हो? दिव्या। दिव्या किसकी बहन हो? मन्नू की, जिसका बर्थडे है उसकी ये बड़ी बहन है। तेरे बहुत सारे नाम है, जल्दी बता। सबने अपनी अपनी तरफ से इसके नाम रखे हुए थे। दिव्यांगना भगुना है। दिव्यांगा भोगना, भोगना भोगना कैसी कास्ट हुई? ढंग से बोल। भोगना नहीं, ढंग से बोल, भोगना। अभी खाना खाने में टाइम था, लगभग दिन के 12:30 हो रहे हैं और हमने सोचा कि क्यों ना अभी हमारे पास समय है तो थोड़ा मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि पास में ही आदि बद्री मंदिर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इंटर कॉलेज के पास। वहाँ से 1 किलोमीटर आगे आदि बद्री मंदिर है, जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हमने सोचा क्यों ना मंदिर जाने के अवसर नहीं छोड़ने चाहिए। कलयुग में तो जितना हो सके भगवान से मिलन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की दया से ही सब कुछ हो रहा है और हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्यों ना भगवान से मिलन ज़रूरी है, तो मंदिर जाने के मैं कोई अवसर नहीं छोड़ती हूँ। तो पास में ही है तो मुझे जाना चाहिए, तो इसलिए मैं और सूरज जा रहे हैं। माउंट पाना ठीक, हाँ ठीक है। तुम निकलेगा ना अभी जरा मंदिर जाना। अच्छा। हाँ यह है हमारा आदि बद्री मंदिर, जो कि हमारे उत्तराखंड के 5 बद्रियों में से एक है और आदि बद्री नैनीताल रोड पर कर्नाटक से 17 किलोमीटर दूर है और चांदपुरगढ़ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को लेके भी बहुत सारी कहानियां या किंवदंतियां हैं। उनमें से एक ये है कि इस मंदिर का निर्माण स्वर्गारोहिणी पथ पर उत्तराखंड आए पांडवों द्वारा किया गया था और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। हालांकि उत्तराखंड में ज़्यादातर मंदिरों के निर्माण का बिंदु आदि गुरु शंकराचार्य से ही जुड़ा हुआ है और कुछ सालों से इस मंदिर समूह की देखभाल भारतीय पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षणाधीन है। यानी कि कुछ सालों से इस मंदिर की देखभाल पुरातत्व विभाग के अंतर्गत की जा रही है। मूल रूप से इस मंदिर समूह में 16 मंदिर थे, यानी शुरुआती समय में इसमें 16 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अभी इसमें केवल 14 मंदिर बचे हुए हैं। और मुख्य मंदिर जो यहाँ का है, जो विशेष मंदिर जो यहाँ का है, वो भगवान विष्णु का है। इसकी एक अलग ही पहचान है कि ये एक बहुत बड़े मंच पर निर्मित किया गया है और जो भगवान विष्णु हैं उसके बगल पर काली शालिग्राम की प्रतिमा भी भगवान की है, जो अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं तथा गर्भगृह के अंदर ही स्थित है। गर्भगृह मंदिर स्थापत्य का शब्द है या फिर मंदिर बनाने की जो कला होती है उसका एक शब्द है और गर्भगृह मंदिर का वो भाग होता है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है या फिर मंदिर की जो विशेष मूर्ति होती है वो गर्भगृह में ही स्थापित की जाती है। इसी के पास में एक छोटा सा मंदिर है जो भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है और इन सभी मंदिरों का गहन और विस्तृत नक्काशी की गई है और प्रत्येक मंदिर पर नक्काशी का भाव उस मंदिर के लिए विशिष्ट और अन्य से भी अलग है। यहाँ पर हमेशा पूजा होती है और मंदिर की देखभाल का काम चक्रदत्त थपलियाल जी करते हैं, जो पास ही के थापली गांव के रहने वाले हैं और थापली गांव के पुजारी करीब 700 सालों से इस मंदिर के पुजारी हैं। यहाँ पर लिखा है, शायद आप लोग नहीं पढ़ पाए क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राचीन मंदिर समूह आदि बद्री, ये मंदिर समूह आदि बद्री धाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री में से एक है। यहाँ पूर्व में 16 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 14 ही शेष हैं, जिनकी तिथि उनके साथ स्थापत्य शैली के आधार पर 8वीं सदी से 12वीं सदी ईस्वी आपकी आंकी जा सकती है। और इस समूह का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है तथा अन्य गौण मंदिर, गौण मतलब छोटे, कि श्री लक्ष्मी नारायण, अन्नपूर्णा, सूर्य सत्यनारायण, गणेश, पार ब्रह्मा, विष्णु, गरुड़, दुर्गा तथा उन जानकी आदि को समर्पित हैं।
आ चुके हैं हम लोग आदि बद्री मंदिर से वापस, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। और उसके संबंध में और भी जितनी सारी जानकारी है वो मैंने आपको दी। और इससे आगे हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जो कि हम यहीं से शुरू करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तब तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।